सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को जोशीमठ के दौरे पर रहे। जोशीमठ मुख्य बाजार की देर रात हुई ताज़ा ब्लैक टॉप चमचमाती डामरीकरण वाली सड़क पर सीएम धामी ने आज रोड शो कर भू धसाव आपदा प्रभावित जोशीमठ की जनता से बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। यहां सीएम धामी ने एक विशाल जनसभा सहित रोड शो कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके तहत सीएम धामी सीमांत की जनता को टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में संबोधित किया। आपदा का समय आया, आप सबको पता है। आपदा के समय में हम लोग यहाँ पर पूरे समय मैंने यहाँ पर कैंप किया। मैं एक एक जो हमारे शिविर बने हुए थे उन शिविरों में गया, अस्पताल में गया और रात के 11 बजे तक 12 बजे तक लगातार उन सब लोगों के बीच में गया जिनके ऊपर विपत्ति आई थी। भाइयों बहनों, जहां हमने आप सबके साथ खड़े होकर जोशीमठ जो हमारा भगवान नरसिंह की भूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि, ये पौराणिक रूप से सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का हमारा ये शहर है, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने पौराणिक स्वरूप में बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। पार 400 पार हमको सोना नहीं है, हमको जागे रहना है, जम के मतदान कराना है, एक भी मतदाता घर पे ना रह जाए। और बहुत बड़ा क्षेत्र है भाइयों बहनों, कहाँ रामनगर रह गया, कहाँ जोशीमठ, सब जगह जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों को कहता हूँ, जितने लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जितनी माताएं बहनें, जितने भाई लोग यहाँ पर हैं, आप ही नरेंद्र मोदी हैं, आप ही पुष्कर सिंह धामी हैं, आप ही महेंद्र भट्ट हैं, आप ही अनिल बलूनी हैं। घर घर जाके बोलिए मोदी जी को लाना है, विकसित भारत बनाना है। चुनाव के अंतिम चरण में आज हरिद्वार लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर कोर्ट में सभी चैम्बरों में जाकर अधिवक्ताओं से वोट मांगे। वहीं अधिवक्ताओं ने भी उन्हें वोट देने का वायदा किया। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता और पंकज नंदा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मयंक गुप्ता ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी वर्गों के लोगों का मत उन्हें मिलने जा रहा है। वहीं एडवोकेट हिमानी बोरा ने भी कहा कि इस बार वे भाजपा को ही वोट देंगी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे कैंडिडेट हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूरे देश में जिस तरह से उत्साह है और हरिद्वार सीट भारी उत्साह से वोटर्स दिख रहे हैं भरे हुए, ऐसे में अधिवक्ताओं से वोट मांगने के लिए, उनकी अपील करने के लिए, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसे हमारे समाज के अंग हैं जो न सिर्फ लोकतंत्र के प्रहरी हैं बल्कि हजारों लाखों लोगों से वो हर दिन मिलते हैं, जुड़े रहते हैं। तो उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वोट की अपील करने के लिए आज प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हर चैम्बर पर जा रहे हैं। पहले से जन समर्थन जो है ये भाजपा की लहर चल रही है, रावत जी के साथ है। और पूर्व में मुख्यमंत्री काल जब था तब भी उन्होंने इतने लोक जन कल्याणकारी कार्य किए हैं कि उनके प्रति एक धारा बह ही रही है, उनके प्रति विश्वास की एक धारा बह रही है और निश्चित तौर पे यहाँ रुड़की कचहरी से बहुत अधिक वोट उन्हें मिलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसौला के समर्थकों ने आज अनोखे तरीके से प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशी की तरह मूंछ लगाकर सफ़ेद टोपी और सफ़ेद टी-शर्ट में मैं भी गुनसौला स्लोगन लिखकर मतदाताओं से प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। टिहरी बस स्टैंड से दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक गए और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बात करी जाए किस तरीके से जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूरी एकता किस तरीके से देख रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता जो है बदलाव चाहती है। महारानी यहाँ पर 12 साल तक रही। कि हम मसूरी के माध्यम से पूरी टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अब हम सब जोत सिंह गुनसौला हैं और जोत सिंह गुनसौला जी जब हम सब हैं तो हम सबका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमें ऐसे सुंदर साफ छवि के व्यक्ति को संसद में पहुंचाना है। 5 साल का कार्यकाल है, जो कांग्रेस के यहाँ के सांसद थे उन्होंने किए कार्य, नहीं तो बाकी जितने भी कार्यकाल है वो सांसद के वो यहाँ पे सूखे रहे। और जहाँ तक रानी की बात है, वो टिहरी संसदीय क्षेत्र की पूरे क्षेत्रफल को नहीं जानती।
हम तो आज जोत सिंह बन के ही घूम सकते हैं। और आज जो ये चुनाव है इसने नया मोड़ ले लिया है। अब ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं रह गया है, अब ये जनता और प्रजा की लड़ाई, प्रजा और राजा की लड़ाई हो चुकी है। और निश्चित तौर पे मुझे सौभाग्य मिला 14 विधानसभाओं में घूमने का, तो वहाँ जनता ने निकल कर कहा है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रत्याशी जो है इस बार संसद में भेजने के लिए तैयार रखा है। आप देखिए जिस रानी से इस संसदीय क्षेत्र में जोत सिंह घुनसोला जी के मुकाबले में खड़ी कर गई है, उस संसदीय क्षेत्र की जो मुख्यतः भाषा गढ़वाली भाषा है, आपको गढ़वाली भाषा बोलनी तक नहीं आती। गढ़वाली भाषा तो छोड़िए, आप हिंदी भी ढंग से नहीं बोल सकते, तो आप इस पहाड़ का दुख दर्द क्या समझेंगे। आज आप देखिए अंकिता भंडारी की माँ किस तरह से सड़कों पर न्याय की उम्मीद कर रही है, पर रानी या कोई भी भाजपा का नेता इस बारे में जवाब नहीं देना चाहता, जो हमारे पहाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा एक नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के किच्छा विधायक और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज तमाम कांग्रेसियों ने एक प्रेस वार्ता कर राजेश शुक्ला के बयान की निंदा की। कांग्रेसियों ने कहा, जब शुक्ला ऐसे बयान दे रहे थे तब भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट भी साथ ही बैठे थे। जब शुक्ला के द्वारा ये अशोभनीय टिप्पणियों का बयान दे रहे थे, जबकि तिलक राज बेहड़ एक कद्दावर और विकास पुरुष हैं, उनके द्वारा लगातार क्षेत्र का विकास किया गया है और एक जनप्रिय नेता हैं, उनके विरुद्ध पूर्व विधायक की ये अशोभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भाजपा के नेता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे अशोभनीय टिप्पणी जो कहे, व्यक्तिगत आप बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं। अब राजनीतिक एक दूसरे की किसी की बुराई करे, कांग्रेस भाजपा की करे, भाजपा कांग्रेस की करे, बड़े बड़े नेता करते आए हैं और करते हैं। मोदी जी भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं और हमारे जो कांग्रेस के नेता वो भी बोलते हैं, मगर इस तरह का व्यक्तिगत आरोप कोई नहीं लगाता है। मेरा ये कहना है कि वो अपनी जबान को लगाम दें। हम लोगों ने उस समय एक सम्मिलित रूप से मिलकर भी काम किया है। उस व्यक्ति के बारे में मेरी ये धारणा थी कि वो एक परिपक्व एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। इस बयान सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरा जो विश्वास था उस व्यक्ति के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति, वो झूठा निकला। मैं आहत हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यदि विकास का खाता खोला जाए तो कहीं ना कहीं फेल है, ये उनके नेता लोग भी मानते हैं। रुड़की के खादर क्षेत्र के गांव में पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में कलियर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर मरगुबपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार को देर शाम इमरान प्रतापगढ़ी और कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में पिरान कलियर विधानसभा के बढ़ेड़ी, राजपूताना, डेरा, भारापुर, भौरी, घोड़ेवाला में रोड शो कर मरगुबपुर में पहुंचा। आपके साथ एक शिकायत है मेरी। आप शाम को जब चाय की दुकान पे बैठते हो तो सरकार बना देते हो और बिगाड़ देते हो, लेकिन सुबह जब बूथ पे जाके वोट देना होता है ना, तो सुकून से घर में रहते हो, सोचते हो एक वोट से क्या होगा, वीरेंद्र रावत तो जीत ही रहे हैं। नहीं, अहद करो कि घर का एक एक वोट खुद लेकर के जाओगे, क्योंकि ये जमहूरियत जो हमारे आंखों के सामने है, इसे बचाने की लड़ाई हम सब की है। हमारे साथी जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का स्वागत किया है, निर्णय लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी की लहर है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार दोनों पूरी तरह विफल हैं। उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं दे पा रही, इस वजह से जनता में बहुत गुस्सा है। क्या लगता है आपकी बार किस तरह का रुझान जनता का मिल रहा है? इंडिया अलायंस मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, जा रही है, जा रही है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम केंद्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ इस समय करीब 12 से 15 फुट बर्फ से ढके हुए हैं। यहां स्थित पवित्र अमृत सरोवर झील भी बर्फ की सफ़ेद चादर की तरह नजर आ रही है। श्री हेमकुंड साहिब से आई इन ताज़ा तस्वीरों में आप बर्फ से सराबोर श्री हेमकुंड साहिब धाम, निशान साहिब जी और श्री लोकपाल तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं। पूरा
गुरुधाम बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है।